आजाद सिंह जी जो है प्रधान है। और क्या चल रहा है इनकी ग्राम सभा में, किस तरीके से चल रहा है? अभी जैसे कि हमने कई लोगों से मिला कि जो है कि उनके बारे में पूछा, तो लोगों ने कहा कि जो है कि ग्राम प्रधान जी बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं और बेहतरी ढंग से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं, जुड़ते हैं जो है कि आजाद सिंह जी से। आजाद सिंह जी नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आजाद जी, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि जो कि ये 2-2.5 साल जो आपके गुजरे हैं, ये किस तरीके से विकास की तरफ ले गए हैं कि जो है कि सिर्फ जो है कि दिखावा? 2-2.5 साल हमारा बेमिसाल, हमने इन 2-2.5 सालों में बहुत सारे काम, 2-2.5 साल हमारे बेमिसाल रहे हैं। 2-2.5 सालों में हमने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें पंचायत भवन हो जाए, लगभग 17 हमारे इंटरलॉक हुए। 17 इंटरलॉक में 300 मीटर एक खड़ंजा भी है जो कि विवादित था। 50 सालों से हमने 300 मीटर इंटरलॉक करवाए हैं, 300 मीटर खड़ंजा करवाए हैं। हमने लगभग पूरे ग्राम पंचायत मिला के, हिलाली ससड़ा मिला के 70 रिबोर करवाए हैं, और जिसमें 30 जो है लगभग मरम्मत के कार्य हुए हैं। हमने बच्चों को बैठने के लिए विद्यालयों में बेंच मंगवाए हैं, सार्वजनिक बेंच मंगवाए हैं, स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं, सार्वजनिक बेंच गिरवाए हैं। ऐसे अतिरिक्त कई काम करवाए हमने। ये चीज़ हम जानना चाहते हैं प्रधान जी, जो है कि आप जो है कि अपने कार्यकाल में जो भी समय गुजरा हुआ है, तो टोटल कितनी इंटरलॉकिंग है, टोटल कितना खड़ंजा है, कितना शौचालय है, कितना आवास है, कितना सुक्ता है, कितना रिबोर है, और क्या जो है कि कितना तालाब खुदवाए हैं, जरा हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताने का काम करेंगे? बिल्कुल, अब बताते हैं आपको। हमने टोटल 17 इंटरलॉकिंग कराए। 17 इंटरलॉकिंग में एक खड़ंजा है 300 मीटर, बाकी टोटल इंटरलॉकिंग ही है। कुछ 115 मीटर की हैं, कुछ 100 मीटर की, कुछ 90 मीटर की हैं, और कुछ 50 भी है, कोई 25 भी है। टोटल 17 हुए हैं और 70 रिबोर हुए हैं। 70 रिबोर में 30 मरम्मत हुए हैं, बाकी 50 रिबोर का कार्य हुए हैं। स्कूल में टाइल्स मार्बल लगे हैं, 6 यूरिनल बने हैं जिसमें 3 बालक 3 बालिका, एक नया शौचालय बना है जिसमें 1 बालक 1 बालिका। बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय ससड़ा में, प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय हिलाली में आप आ जाइए तो पूरा हमने कायाकल्प करवाया, जिसमें टाइल्स और मार्बल लगवाए हैं। उसी में हमने एक शौचालय का मरम्मत करवाया है। बच्चों को बैठने के लिए शिक्षा जो सरकार दिलवा रही है अध्यापक के माध्यम से, बच्चों को बैठने के लिए हमने वहाँ पे बेंच गिरवाए हैं, सार्वजनिक बेंच हमने गिरवाए हैं, स्ट्रीट लाइटें लगभग 50 लगवाई हैं हमने। ऐसे कई सारे काम किए। उसके बाद 4 हमने तालाब खुदवाए हैं। एक कंपोजिट विद्यालय हिलाली में था, एक श्री पप्पू तिवारी के पीछे था, एक श्री प्रवेश मिश्रा के पीछे तालाब था, एक निजी तालाब सरोज बस्ती में हमने करवाया है। बाकी कच्चे काम को अगर आप देखा जाए तो कईयों को मेड़बंदी हमने करवाए, मेड़बंधा करवाए हैं, बंधे का काम करवाए हैं, और चकमार कई उठे बनवाए हैं हमने। एक समाज, लोग कहते हैं आप एक समाज सेवी के रूप में है, काफ़ी जो है कि समाज सेवा करते रहते हैं, लोगों की मदद भी करते रहते हैं काफ़ी। अभी जो है कि नरेगा में जो काम करने वाले हैं, कुछ न कुछ उनको जो है कि आप उनको देते भी रहते हैं कि जो है कि उनका सहयोग होता रहे, और कोई न कोई कार्यक्रम भी कराते रहते हैं। तो जरा हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे कौन सा कार्यक्रम आप कराते हैं? विगत 2.5 वर्षों से 3 वर्षों से लगातार हम न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता कंपोजिट विद्यालय हिलाली प्रांगण में करवाते आ रहे हैं, जो कि हमारे सानिध्य में होते रहता है। वहाँ पे अध्यापकों लोग का विशेष सहयोग भी रहता है। दूसरी चीज़, इस वर्ष हमने नया पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता के अलावा ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता करवाया, जो कि भव्य और पूरे जनपद में ऐसा प्रतियोगिता न कभी हुआ था न कभी होगा। इतना भव्य कार्यक्रम हुआ। हमारे यहाँ पे 4 मंदिर 1 मस्जिद है, जिसमें से 3 मंदिर का हमने कायाकल्प कर दिया टाइल्स मार्बल लगवा के, बाकी चारों मंदिरों को पेंटिंग भी करवाया। बचा है मस्जिद और 1 मंदिर और, इसे भी हम कायाकल्प में जल्द से जल्द इसमें भी टाइल्स मार्बल लगवा के इसे पूर्ण करेंगे हम। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, ये जो 2.5 साल आपके गुजरे हुए हैं, इन 2.5 सालों में सबसे बेमिसाल कौन सा रहा आपका? और नरेगा के माध्यम से लगभग 2.5 सालों में कितने लाख रुपए काम कराए हैं? सबसे बेमिसाल अगर आप कहा जाए तो सारे काम ही हमारी बेमिसाल है। सब जनता का सहयोग, जनता के आशीर्वाद से संपन्न होते रहता है। जो कुछ है जनता जनार्दन हमारे सब कुछ है, सर्वप्रिय है। जनता के आशीर्वाद से हमने 300 मीटर खड़ंजा गौतम बस्ती में ससड़ा में करवाया, जो कि 50 साल से विवादित था। हमारे ठाकुर बस्ती से होते हुए एक हिलाली में गौतम बस्ती तक यह इंटरलॉक का कार्य हुआ है, जो कि लगभग 300 मीटर ये भी था। उसके बाद पंचायत भवन वहाँ पे बन रहा है, जिसकी छत की ढलैया हो गई है। एक प्रेरणा आजीविका संवर्धन केंद्र, जो कि समूह को हैंड ओवर किया जाएगा दुकान, उसका भी निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, खाली प्लास्टर बाकी है। हमारे यहाँ पे पानी की टंकी कार भी प्रगति भी है, पाइपलाइन बिछ गई है।
ऐसे कई सारे काम हैं सर। और लगभग 70 सोख्ता जल निकासी के लिए 70 सोख्ता हमने जमीनी स्तर पर बनवाया है। हाँ जी, एक चीज़ हम और जानना चाहिए, जो बच्चे 2.5 साल हैं, इनमें क्या जो है कि आप जो है कि किस काम को प्राथमिकता देंगे? क्या आप अगला चुनाव विकास या विश्वास? अगला चुनाव विकास भी और विश्वास भी। जब तक जनता का विश्वास नहीं रहेगा मुझ पर तो विकास हो ही नहीं सकेगा। ना मैं चुन के आऊँ ना जनता मुझे दोबारा वोट देंगे। अगर मैं विकास करूँगा तो जनता के दिल में जगह बनाऊँगा तो जनता मुझे दोबारा चुनेगी और आगे भी ऐसे विकास होते रहेंगे। विगत 2.5 सालों में हमारे यहाँ पे चकरोट की स्थिति बड़ी दयनीय है। आज तक पिछले जितने भी प्रधान थे लीपा पोती करके चले गए और किसी ने कोई काम ज़मीनी स्तर पर नहीं किया। पूरे ज़मीनी स्तर पर काम 2.5 सालों में मेरा यही रहेगा कि दुआरे तक सबके घर तक चकमार पक्की चकरोट पहुँचाना। आज ये जो है कि आपकी ड्यू टू जनता ने आपको वोट किया, जो है कि आपको सपोर्ट किया, आपको इस पद पे बैठाया, प्रधान बनाया, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनका जीवन ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के जन समर्थन से जो कुछ है उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं है। उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ हूँ मैं हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से ऐसे आगे काम होता रहेगा और जो कुछ रहेगा उन्हीं के सब रहेगा। चलिए, धन्यवाद आज़ाद जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुमूल्य समय निकाल के हमें इस योग समझा, हमारी ग्राम सभा को योग समझा कि आप यहाँ पे आए और ज़मीनी स्तर पर सारे काम हमारे देखे आपने। चलिए, धन्यवाद। देखिए कि एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं एक जगह जाके एक प्रधान से मिलके और उस ग्राम सभा में लोगों से मिलके जो है लगातार खबरें दिखाने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाते रहिए और गाँव की घंटी बजाते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी शिव पंडित के साथ। जय हिंद।